ब्रेक नंतर न्यूज रूम मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। न्यूज रूम मध्ये आज आपल्यासोबत आहेत अबू आझमी, समाजवादी पार्टीचे नेता, आणि जोरदार चर्चा सुरू आहे महिलांचे अधिकार आणि अबू आझमींची त्याबद्दलची वक्तव्य। मला पुढच्या राजकीय विषयांवरती पण जायचे। अबू आझमी आता ब्रेक मध्येच म्हणत होते आणि मी जाणार आहे अबू आझमीचे त्यापूर्वी, पण माझ्या दोन सहकाऱ्यांचे त्याबद्दलचे प्रश्न आहेत, दोघांनी एकत्र विचारून घ्या। नक्की सर, आपने कहा था कि जो शाम को रात को जो घर के बाहर औरत रहते हैं वो कैरेक्टरलेस होते हैं। मराठी में एक मूवी आई थी, उसका फिल्म का नाम था सातच्या आत घरात। लेकिन अभी अक्सर देखते हैं 21वीं सदी में जो औरत है उनको बाहर रहना पड़ता है सर्वेंट के लिए और किसी के वजह से। तो आप सब जो औरत लगते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये भी सवाल ले लेंगे एक ही साथ आप दोनों की। सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आपके इस्लाम में ऐसे है कि घर पे अगर लड़की अकेली हो तो भाई या पिता घर पे नहीं रह सकते, लेकिन आपने ये भी ट्वीट करके कहा था कि लड़कियों को अपने भाई या पिता के साथ ही बाहर जाना चाहिए और किसी के साथ नहीं जाना चाहिए। तो मैंने बंद कमरे की बात किया। बंद कमरे में घर में अकेले जहाँ कोई नहीं है, जब बाहर जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं ना रास्ते में, तो पिता के साथ जा रहा भाई जाता, भाई और पिता कम से कम उस वक्त जब कई लोग रहते हैं तो शैतान सवार नहीं हो सकता। अलोन अकेले रहते हैं तो ऐसा हमारा मानना है कि अकेले रहने पे ऐसी कुछ गलत चीज़ें हो सकती हैं और बहुत हो रही हैं। आप देखिए ना, घर में आज कजिन ब्रदर जब घर में रहते हैं, एक ही रूम में सोते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं। इसलिए ये प्रिकॉशन इस्लाम में लिया गया है। जहाँ तक आप कह रहे हैं, आपने कहा कि मैंने कहा कि जो करप्ट औरतें होती हैं वो बाहर नहीं, मैंने कभी नहीं कहा ये। मैंने ये कभी नहीं कहा कि जो रात को औरतें निकलती हैं वो गलत होती हैं। मैंने कहा कि औरतों, जैसे अगर आपके पास रात को 1 बजे रात को आपको कहीं दूर 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर किसी आदमी को रिसीव करना है, कोई बीमार हो गया है, आपको भेजना है, आपके पास एक लड़का एक लड़की घर में है, किसको भेजेंगे आप? लड़कियों को भेज सकते हैं क्या? नहीं भेजेंगे आप, लड़कियों को भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, लड़कियों क्यों नहीं भेजता, लड़कियों क्यों भेजते हैं आप? इसलिए कि लड़की जाती है तो खतरा बढ़ जाता है, लड़का रहता है तो खतरा कम रहता है। ठीक है, तो ये मेरे समाज में रोज हो रहा है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि हम कोशिश ये करें, मैं जरूर कंपलसरी नहीं कह रहा हूँ, जहाँ बहुत ज़रूरी हो तो ठीक है, जहाँ कोई बच्ची सर्विस करती है वो ठीक है, लेकिन कोशिश ये करें कि फालतू। अब रात को 31 दिसंबर को जब देखता हूँ सड़कों पे शराब पी करके नशे में लोग धुत हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो ऐसे में अगर लड़की अपने परिवार के साथ नहीं जाती, जिसका सम्मान परिवार वाले ज़्यादा रखेंगे, बाहर वाले कम रखेंगे, जा रही है, तो ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। तो अगर बच्ची नहीं जाएगी किसी और के साथ तो शायद इस वाक़या से बच सकती है। मैंने इसलिए बोला, मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं कर दिया कि नहीं जाएं। लेकिन आज़मी साहब, जिस तरह के आपके थॉट्स है, जिस तरह के आपके थॉट्स आप डायरेक्ट आपको तारीफ करना डायरेक्ट चाहिए, बात आपको करते हैं, तारीफ करना नहीं आप डायरेक्ट बात करते हैं, लेकिन आपकी इन्हीं थॉट्स की वजह से कहीं ना कहीं आपके घर में भी आपको विरोध होता है। देखिए, घर हो या बाहर हो, कोई भी ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि घर में बहुत सारे घर में आपस में बाप की बात बेटा नहीं सुनता, बेटे के बात बेटी नहीं सुनती, बहुत कुछ होता है ऐसा। इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा थॉट जो है ना, बहुत लोग सुनते हैं और आप मानेंगे, मैं कसम खाता हूँ, आज तक सुनिए, आज तक राजस्थान का हिंदू भाई, पटना से हिंदू बैंक मैनेजर, भोपाल से, हरियाणा से, दिल्ली से, आगरा से, अभी याद नहीं आ रहा कितनी जगहों से, और सुप्रीम कोर्ट के वकील मुझे फोन कर रहे हैं कि हम रेजोल्यूशन पास करेंगे आपके फेवर में। आपने भारतवर्ष की सभ्यता की बात की अबू आसिम साहब, आप मीडिया जो आपको बदनाम कर रही है, मत डरिएगा आप। सुनिए ना, मीडिया कह रही है, आप मत डरिएगा। आपने हिंदुस्तान की इज्जत और सम्मान बढ़ाया है। आपने कहीं आपके इस तरह के थॉट्स को आपके घर में मानते हैं या नहीं? सर, घर हो या बाहर हो, मैं सब, मेरा पूरा परिवार, भारतवर्ष मेरा पूरा परिवार है। मैं नहीं समझता मेरा घर मेरा खाली परिवार है। मेरा भारतवर्ष, मेरी सारी बहनें, सारे देश की बहनें, मेरी बहन, मेरी माँ और मेरी बेटी है। जिस बहन के बारे में मैं सिर्फ अपने लिए नहीं। सुनिए अबू आज़मी जी, जिस बहन के बारे में बात कर रहे हैं आप, मैं अभी औरत के सभ्यता का मुद्दा थोड़ा और आगे लेके जा रहा हूं, बाकी कपड़े के आगे जाके आएंगे, लेकिन आप बात कर रहे हैं औरत की इज्जत की। उस औरत को मानो किसी आम चीज की तरह से 3 तलाक में रफा दफा किया जाता है, जिसका समर्थन आप करते हो। ये क्या बात हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है, हमने समर्थन कभी नहीं किया। 3 तलाक लोग मिस यूज कर रहे हैं। ऐसा है ना, इस्लाम में, इस्लाम इज अ परफेक्ट रिलीजन। इस्लाम में कहा गया है अगर औरत से नहीं, देखिए इस तलाक एक जायज चीज है, आप तलाक का इस्तेमाल कर, लेकिन सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज है, बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरन है। ट्रिपल तलाक को आपका समर्थन है? नहीं, मैं एक बात करता हूं, ट्रिपल तलाक एक साथ नहीं होना चाहिए। तो उसमें तलाक में, देखिए मैं कोई मौलवी नहीं, पहली नोटिस दूसरी नोटिस होनी चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है, वो नहीं हो रहा है, और देवबंद उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं रहा है। मैं कह रहा हूं, देखिए मैं इस पे कुछ बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि ये उलमाओं का काम है, मौलवियों का काम है। मैं बहुत ज्यादा इस बारे में जानता नहीं हूं, रिलीजन की चीजें हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं, मैं ये जानता हूं कि पहला तलाक अगर नहीं जमती औरत से, तो इस्लाम में कहा गया उस औरत के साथ में 1 तलाक दे के उसको डराओ।
अच्छा, अगर वो थोड़े दिन में सुधर गई तो बात खत्म, कोई तलाक नहीं हुआ। दूसरा तलाक दो, उसके साथ खाना बंद कर दो, उसके साथ सोना बंद कर दो और नाराजगी दिखाओ, बात समझ में आ गई तो चलो बात खत्म हो गई। नहीं होता तो बहुत मजबूरी है, अब अलग करना है तो तीसरा तलाक दे के मांग को खत्म कर दो। लेकिन इस बहुत बारे लोग गुस्से में इस फंसा बारे रहते में हैं। मौलाना इंपॉर्टेंट है या भारत का संविधान? देखिए ऐसा है ना कि संविधान तो मैंने कहा ना कोर्ट कि देश कह रहा का- है कि ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। सर ऐसा है ना कि इस देश में आज़ादी के बाद हर धर्म को अपने मजहब पर चलने की पूरी छूट दी गई है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम ना क्रिश्चियन। सर अगर ये आपके अगर religion, ये आपके घर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ये है ना तो अडवाणी जी पाकिस्तान छोड़ के यहाँ क्यों चले आए? अडवाणी जी को हिंदुस्तान पैदा हुए थे कराची में, वहीं रहना चाहिए था और उसी कराची की जय जयकार करना चाहिए था। परंतु जब वो मुस्लिम कंट्री बन गया, वहाँ वो अपनी प्रेयर्स अपने मजहब पे नहीं चल सकते थे, वहाँ मुसलमानों का हावी हो गए, हिंदुओं के साथ जुल्म होने लगा तो छोड़कर आ गए भारतवर्ष। वो यहाँ आने लगा फिर आजमी साहब, ट्रिपल तलाक के बारे में जो मौलाना मौलवी कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ट्रिपल तलाक गलत है या फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तलाक गलत है, क्या मौलाना मौलवी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है? नहीं, देखिए मौलाना मौलवी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बिल्कुल नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बदलता रहता है। मैंने कहा ना अमेंडमेंट होता रहता है, लेकिन जो कुरान शरीफ में जो शरीयत में लिखा हुआ है वो मजहब की चीज़ें बदलती कभी नहीं है। मैंने तो बार बार कहा है कि जो लोग ट्रिपल तलाक का मजाक उड़ा रहे हैं उनको बुलाओ, समझाओ। इसीलिए छोटी छोटी शरीयत की अदालतें खुली हुई हैं मुसलमानों में कि ऐसे चीज़ों को ला करके वो लोग उसको तय कर लें, खत्म कर दें। ये मसला नहीं आना चाहिए बाहर पण जाके। आता या ट्रिपल तलाकच्याच विरोधात मुसलमान बायका समोर येत आहेत आणि त्या म्हणतात की आम्हाला हे मान्य नाहीये। आताच एका मुलीनी 18 वर्षांची ती मुलगी होती, तिच्या मनाच्या विरुद्ध ते लग्न झालं आणि त्यानंतर तिच्या नवऱ्याने तिला असा ट्रिपल तलाक दिला आणि शी जस्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दॅट, ती म्हणाली की मी नाही असं मान्य करणार। तर मग यावर तुमची काय भूमिका आहे? कारण आता मुसलमान स्त्रियाच त्या विरोधात आवाज उठवतात अगर की आम्हाला समझ हे मान्य करें, नाहीये। अगर किसी लड़की को, पुणे में भी ये बात हुई, अगर किसी मुस्लिम औरत को ऐसे छोड़ा जाता है और अगर आप मानते हैं कि वो गलत बात है तो उसके लिए अबू आजमी या मुस्लिम अच्छा सोचने वाला मुस्लिम बंदे को क्या करना चाहिए? सुना, जब उसको जाके बुलाना चाहिए, उसको उसके साथ में सख्ती करना चाहिए। जो आदमी ये कर रहा है उसको पकड़ना चाहिए और उसमें अच्छा बुला करके सेटलमेंट करना चाहिए। इसका काम को हमारे समाज को करना चाहिए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि मिस यूज हो रहा है, ये नहीं हो रहा है चीज सर। होती है, नहीं होता। क्या आप मानते हैं कि ये होना चाहिए लेकिन नहीं होता, कहीं ना कहीं धर्म उस पर और हावी हो जाता है? देखिए ऐसा है कि इसके अंदर जो अदालतें जो बन रही हैं ना, जो शरई अदालतें बनी हुई हैं, उनको स्टेप उठाना चाहिए और शरई अदालतों को थोड़ा सा राइट देना चाहिए कि वो उसको इम्प्लीमेंट करवा सके, तो काम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको इंडियन पिनल कोड के बजाय शरिया में ज्यादा दिलचस्पी है नहीं जनाब। नहीं जनाब, हर चीज में नहीं भाई साहब। आप मर्डर को 302 फांसी दीजिए ना, कहाँ मना कर रहे हैं हम? सब में सिर्फ चीजें कोई ऐसी जो पर्सनल, शादी ब्याह, प्रॉपर्टी का बंटवारा, जी। तलाक, ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें शरीयत पे चल रहा है, पर सर, उसको क्यों जेव्हा खत्म करना तुम्ही- चाहते हैं? जेव्हा उसको मुल्क के कानून ने दिया है ना राइट उसमें चलने के लिए। हम ठीक। अगर अभी ये कानून आ जाए कि 7 फेरे करना बंद हो जाए तो क्या मेरा हिंदू भाई मानेगा? क्यों मानेगा? अगर ये कानून आ जाए कि भाई हिंदू भाइयों को भी जलाना नहीं है बल्कि अपने बॉडी को दफन करना है, तो क्यों मान जाएगा भाई वो? आप कॉन्स्टिट्यूशन में पास करा दीजिए, आप मान जाएंगे क्या? आप नहीं मानेंगे, विरोध करेंगे आप। इस तरह मुल्क में हर लोग, सबका अलग अलग वो है, तो इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। चलिए इसके आगे बात लेके जाते हैं पॉलिटिक्स की तरफ, जिसका आप बहुत देर से आप देख रहे थे पॉलिटिकल की तरफ कैसे जाएंगे हम। बात करते हैं समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में। जो घर खुद में, लिंकन ने कहा था जो घर खुद में ही डिवाइड हुआ हो वो बच नहीं सकता। आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, उत्तम प्रदेश बनेगा, समाजवादी पार्टी बनाएगी, लेकिन यहाँ पे तो आपका घर ही डूब रहा है। नहीं डूब नहीं रहा है डूब बिल्कुल नहीं रहा है। आप नहीं देख रहे अखिलेश जी ने जो काम किया 5 साल में, वो 5 साल में मुझे लगता नहीं कि देश में किसी ने किया। लेकिन उनको तो बाहर निकाला गया, मैंने बाद तो- में एक ही दिन में मैं- वो मैं रिवोक तो भी बाप किया का- गया। बाप का सम्मान कर रहा है ना। अखिलेश जी कह रहे हैं ना कि नेताजी मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं जो नेताजी सम्मान कर रहे हैं बेटे का, कर रहे हैं। नहीं नेताजी जी को कुछ लोग बहका रहे हैं जरा सा। नेताजी थोड़ा कुछ लोग, आप नाम लीजिए, कुछ लोग मतलब देखिए आप जानते हैं अच्छी तरह से कि आप समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के सुप्रीमो हो, ऐसे मान कद्दावर सकते नेता हैं। हो आप। आप बहुत कद्दावर नेता हो, आप बहुत क्लोज हो अखिलेश जी के, आप मुलायम जी के भी बहुत क्लोज हो। फिर ये कौन है जो नेताजी को बहका रहे हैं? नेताजी को लोग जो है पता नहीं क्या समझा रहे हैं, लेकिन मैं 22 साल से राजनीति कर रहा हूँ, 22 साल से, और अपोजिशन में हूँ। और मुझे लगता है मेरी पूरी ज़िंदगी अपोजिशन में चली जाएगी, संघर्ष करते हुए। सिर्फ इसलिए संघर्ष कर रहा हूँ, अपोजिशन में हूँ। मेरे साथ आए नवाब मलिक, मेरे साथ आए यूसुफ अफरानी, मेरे साथ आए बशीर मुर्शद पटेल, मेरे साथ आए मजीद मेमन, बहुत सारे नाम गिनाऊंगा जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। पहले इलेक्शन लड़े थे, 800 या 1000 वोट मिला था, लेकिन मेरे साथ संघर्ष किए, ताकत में जनता ने दिया, आज आए और छोड़ के चले गए। दूसरा आइडियोलॉजी इनकी नहीं थी, लेकिन मैं एक आइडियोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, और करते ही करते मर जाऊँगा और किसी और आइडियोलॉजी पे जाऊँगा नहीं। मुलायम सिंह जी का एक संघर्ष मुझे अच्छा लगता है
कि वो इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए एक तरह से सोचते हैं। वो भारतवर्ष के संविधान के मुताबिक सबको हक देते हैं। ये समाजवादी पार्टी खुद के लिए एक तरह से नहीं सोचती। सुनिए ना, नहीं सोच रही थी अभी तक, सब अच्छे सब चल रहा था अभी तक। अभी थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जिस तरह से नेताजी जब मुख्यमंत्री थे उनकी सारी बात सुनी जाती थी, वो जो चाहते नेताजी से करवा लेते थे, लेकिन अखिलेश जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया। पण सर उद्या जर वेळ आलीच की तुम्हाला अखिलेश आणि मुलायम सिंग यादव यांच्यापैकी एक नेतृत्व मान्य करायचं असेल, तुम्ही कोणाचं नेतृत्व मान्य कराल? मैं नहीं, पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश 22 करोड़ कोणाचं लोग। कराल? सुनिए ना, मैं तो मेजोरिटी के साथ ही रहूंगा ना। पूरा देश जो है, पूरा आपने देखा ना, नेताजी ने अखिलेश जी को 6 साल के लिए निकाल दिया, मुख्यमंत्री निकाल दिया गया, उनका खुद का बेटा। जी। अच्छा, और टिकट बांटने का उसको राइट नहीं। पण ते आता स्वतःच्या चिन्हासाठी ते भांडतात निवडणूक आयोगाकडे. So, मैडम, किसी एक आदमी को एमएलए बना नहीं सकता। जवाब तो दीजिए उनका। उनका जवाब तो वही दीजिए, आगे- आपका नेता कौन है? अब थोड़ा सा वो जल्दी कर रहे हैं थोड़ा। देखा है ना कि जो आदमी एमएलए नहीं बना सकता, जो चीफ मिनिस्टर था उसको हटा दिया, दूध की मक्की तरह उठा के फेंक दिया। दूसरे दिन नेताजी ने सारे एमएलए को बुलाया, शायद ये इसलिए बुलाया होगा कि आज जो है जाके एक लेटर दे दो अखिलेश को, चीफ मिनिस्टर से हटा दो, क्योंकि पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन अखिलेश जी ने कहा जरा मेरे पास भी आ जाना, बात करना चाहता हूँ। सारे एमएलए यहाँ आ गए जिसका कोई पावर ही नहीं, जो आगे एक टिकट भी नहीं दे सकता। सबने कहा अखिलेश जी हम आपके साथ खड़े हैं। तो नेताजी को थोड़ा सोचना चाहिए कि उन्हीं के बेटे के साथ में, जिनको उन्होंने उंगली पकड़ के सिखाया, और सारे उनके साथ में है, तो उसको पूरा राइट दे देना चाहिए। सर और उस सारे, आपका सवाल का जवाब यह है कि सारे एमएलए खड़े हैं जहाँ पर, सारे एमपी जहाँ खड़े हैं, सारी जनता खड़ी है, मैं अकेला क्यों खड़ा रहूंगा? मैं भी पारिवारिक वाद की वजह से समाजवादी पार्टी डूबती नैया बन चुकी है। नहीं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ गया अखिलेश से ज़्यादा। आप सबको मोहब्बत हो गई होगी आपसे। ये बेचारा हो गया ना, कि बेचारे के साथ ये हो गया, बेचारे के साथ ये हो गया, तो ये बेचारा लफ्ज़ जो है ना, वो नैया पार करा देगा पक्का। अभी सर्वे आया, कल ही सर्वे, कल मैं गाड़ी में जा रहा था, मुझे मक्का शरीफ से फ़ोन आया, मौलाना का भाई मुबारक मुबारक। अरे क्या हो गया, तुम मुबारक कर रहे हो? बोले मैं टीवी पे बैठा हूँ, समाजवादी पार्टी और अखिलेश के नेतृत्व सबसे आगे जा रही है। तो आप लेकिन कुछ ओपिनियन पोल्स तो अलग कह रहे हैं, कुछ नहीं, वो ओपिनियन गलत पोल्स है। कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी आ रही है। नरेंद्र मोदी जी पैसे दे करवा रहे हैं। सर वारिस पठान जी ने आप ये कह रहे हैं कि सरकार पैसे देकर ये पोल्स करवा रही है? नहीं, सरकार नहीं करवा रही। नरेंद्र मोदी जी तो कुछ भी कहते हैं ना। अरे यूपी में मीटिंग कर रहे हैं और लगा है बहुत बड़ा बोर्ड मध्य प्रदेश में कि 100 बसें तैयार हैं, इतने बजे पहुंच जाओ। लगा है बहुत बड़ा बोर्ड हरियाणा। अरे यूपी में इलेक्शन है ना, यूपी की जनता को बुलाओ ना। हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से 100-100, 200 बसें जा रही हैं दिखाने के लिए। हमारा काम ये नहीं, 1 रुपया नहीं। आपको पता है, एक दिन में श्री राम गोपाल यादव जी ने कहा कि मैं अधिवेशन करना चाहता हूँ, परसों सब लोग आ जाओ। इतनी पब्लिक आई कि आप देखें कि सारा मैदान भर गया। समाजवादी पार्टी असली है, वो सब नकली है। सर वारिस पठान जी ने 2 दिन ही पहले कहा था कि वंदे मातरम ये संविधान में लिखा नहीं और मैं नहीं कहूँगा, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? वंदे मातरम करना मैं इस देश के संविधान की पूरी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा धर्म कहता है कि एक भगवान, एक अल्लाह के सामने सर झुकाओ, दुनिया में किसी के आगे सर मत झुकाओ। जिसने ज़मीन बनाया, आसमान बनाया, चांद बनाया, सूरज बनाया, उसकी पूजा करो। दूसरा धर्म कहता है कि कई भगवान है, उसकी पूजा करो। मैं जो पूजा कर रहा है उसका सम्मान करता हूँ, मैं कहाँ मना करो ना खूब, लेकिन मैं मजबूर हूँ। लेकिन वो इबादत नहीं है, वंदे मातरम में सर इबादत नहीं झुकाना, है। सर झुकाना, माँ के सामने भी सर नहीं झुकाना है, उसकी इज्जत करना है। सर झुकाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी जाकर हम ना उनके अल्लाह के आगे सर झुकाते हैं। नमाज जब पढ़ते हैं ना तो अल्लाह के आगे ही झुका करते हैं, और किसी के सामने दुनिया में सर नहीं झुकाए। ये मजहब कह रहा है, ये मेरा मजहब कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कहीं बदलेगा नहीं। तो मैं कैसे, मैं कहाँ, जब वंदे मातरम होता है हाउस के अंदर, हम खड़े रहते हैं, हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा संविधान में नहीं लिखा है और तो मैं नहीं कहूँगा। वारिस पठान जी नहीं, ने वो तो कहा। वकील हैं, जानते हो, ज़्यादा संविधान पढ़े लिखे आदमी है, तो मैं कैसे कहूँ। लेकिन आजम साहब, एक अलग कंट्रोवर्सी के बारे में पूछना चाहूँगा। मोहम्मद शमी ने अपनी पत्नी के साथ कुछ फोटो शेयर किए ट्विटर पर, उनको ट्रोल किया गया। उसके बाद मोहम्मद कैफ ने सूर्य नमस्कार किए, उसको ट्रोल किया गया। ये कौन सा मुस्लिम कट्टर पंथ यहाँ पर जागा हुआ है कि आप एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार करते हो तो कहते हो कि आप सूरज की पूजा मत करो, आप अपनी पत्नी के साथ फोटो शेयर करते हो तो बोलते हैं अपनी पत्नी के साथ इस तरह से फोटो शेयर किए जाते हैं। ये कहाँ का कट्टरवाद यहाँ पर भारत में देखा जा रहा है? देखिए आप सूर्य नमस्कार की जो बात कर रहे हैं ना, तो आप देखिए ना, ये तो धर्म की चीज़ है ना। सूर्य नमस्कार मतलब क्या? नमस्कार मतलब क्या? नमन करना। नमन किसको करना? सूरज को करना। अरे सूरज की क्या, क्यों नमन कर रहे हो भाई? मैं अल्लाह को नमन कर रहा हूँ जिसने सूरज बनाया। तो हर एक के दिल में भी अल्लाह रहता है, मेरे भी दिल में अल्लाह है, आपके भी तो दिल में अल्लाह को अल्लाह मानिए है। ना, अल्लाह ने बनाया सूरज को ना। तो फिर एक सूर्य नमस्कार एक एक्सरसाइज के तौर पर नहीं, करने में एक्सरसाइज ये फिर सब क्या- बेवकूफ फिर सब बेवकूफ बनाने फिर का। क्या एक्सरसाइज इश्यू बहुत है, फुटबॉल खेलो ना जाकर के,
जाके फुटबॉल खेलो, जाके क्रिकेट खेलो, जाके कबड्डी खेलो, बहुत सारे फुटबॉल, खेले। क्रिकेट एक्सरसाइज नहीं, नहीं, वो तो ये गेम है। सूर्य नमस्कार ही क्यों? वो तो गेम ये सूर्य नमस्कार के आड़ में इस देश के अंदर भगवाकरण करना है, तालीम में, एजुकेशन में, एवरीवेयर भगवाकरण करना है। इनकी एक एक चीजें इसी चीज के लिए हैं। ये देश सेकुलर है, इसमें मस्जिद में अजान होगी, मंदिर में पूजा होगी, सब भाई भाई रहेंगे, सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा गाना गाएंगे। ये भारतवर्ष का कल्चर है। ये क्या है, बेवकूफी के जबरदस्ती थोप देंगे उसके ऊपर, तुम ये करो। जबरदस्ती कहा तो मोहम्मद कैफ ने तो खुद किया, मोहम्मद शबी ने खुद की पत्नी के साथ अरे भाई, फोटो डाले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रामायण पढ़ते हो तो मना कौन कर रहा है? पढ़े ना जिसको पढ़ना है। बहुत सारे मुस्लिम लड़कियां हिंदू शादी कर रहे हैं, मना कौन मना कर रहा है? करे ना, जिसकी मर्जी जो करे, लेकिन जो सही वो सही है। बहुत से मुसलमान शराब पीते हैं, आप कहेंगे शराब क्यों पीता है? इस्लाम में मना है, उसके बाद पीता हो तो पिए, जहन्नम जाए, हमें क्या मतलब है? जो मना है मना है। मैं गलत करता हूं, लेकिन मैं गलत करता हूं, लेकिन सही मैं कहूंगा ये सही, ये चीज है। मैं गलत आदमी तो क्या करूं? नहीं, मैं उसको मान सकता हूं, जी। लेकिन सही तो सही बोलूंगा, उसको मैं गलत को सही प्रूव नहीं कर सकता। इकडे एक परत छोटासा ब्रेक घेणार आहोत. ब्रेकच्या नंतर सही गलतच्या या झगड्यामध्ये आता पुढे समाजवादी पार्टीचं अस्तित्व, अबू आझमी पुढे काय करणार आहेत, मुंबई महापालिकेतला त्यांचा काय प्लॅन आहे, आणि ज्या समाजवादी पार्टीने आतापर्यंत सगळ्या मुसलमानांचा कैवार घेतला होता, त्यांच्यासमोर आता आव्हान तयार झालेलं आहे MIMचं. त्या MIMच्या बाबतीत काय वाटतं तेही विचारूयात ब्रेक नंतर. पाहत राहा जय महाराष्ट्र.